अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, हम भी बिल्कुल खैरियत के साथ हैं। अच्छा जी, मौसम बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है, बल्कि आज तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। और उसके साथ ही रमज़ान भी करीब है, तो रमज़ान से पहले आपको पता है थोड़ी सी तफसीली सफाई घर की होती है। वैसे तो अभी हम रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, घर ऑलरेडी साफ़ था, लेकिन फिर भी रोज़ों से पहले मैंने सोचा कि कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो ज़रा डीप क्लीनिंग उनकी कर ली जाए। तो आज इस खिड़की की बारी थी। यहाँ पे देखें कि ये आलू प्याज़ों वाली टोकरी जो है ये मैंने रख दी है पीछे लॉन्ड्री में, क्योंकि किचन छोटा होने की वजह से वहाँ इतनी जगह नहीं है। तो इसके नीचे प्याज के छिलके गिरते रहते हैं और ऊपर से बारिश का पानी थोड़ा सा पड़ा है, तो वो सारा यहाँ पे कचरा इकट्ठा हो गया है। तो सबसे पहले मैंने इसको क्लीन किया, इस टेबल को अच्छे से जो है वो साफ़ किया, और जितने भी छिलके वगैरह थे प्याज के वो सारे के सारे साफ़ करके उतार के, और उसके बाद मैंने दोबारा से टोकरी इस पे रखी। एक मिट्टी की पुरानी हांडी इसके ऊपर पड़ी हुई थी, वो क्योंकि सीधी थी तो जो बारिश पड़ती रही है वो हांडी भी पानी से भरी हुई थी। उसका मैंने पानी गिरा के, क्योंकि उसके अंदर मच्छर वगैरह पैदा होने का ख़तरा होता है, तो उसको मैंने यहाँ पे उल्टा करके रख दिया। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैंने अब सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं। आप देख लें कि यहाँ पे टेबल भी हमारा साफ़ हो गया है। यहाँ पे मेरी पुरानी चीज़ें जैसे लॉन्ड्री के लिए जो बाल्टियाँ, टब और इस किस्म की चीज़ें हैं वो पड़ी होती हैं। तो यहाँ इसकी मैंने सफाई वगैरह अच्छे से करके साफ़ करके यहाँ सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हैं। और उसके बाद मेरा ये इरादा था कि आज मैं फ़्रिज की भी सफाई कर लूँ, क्योंकि फ़्रिज की सफाई करने के लिए फ्रीज़र की ख़ास तौर पे बहुत टाइम लगता है। जैसे ही मैं सुबह उठी तो सबसे पहले मैंने फ्रीज़र को बंद करके स्विच ऑफ करके और फ्रीज़र का डोर जो है वो ओपन कर दिया। काफ़ी देर तक वो खुला रहा, और उसके बाद जो है वो मैंने गर्म पानी थोड़ा सा अंदर डाला। जब वो डीफ्रॉस्ट हो गई सारी बर्फ़, तो उसके बाद अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर लिया। और फ्रिज की सफाई में रेगुलर जो है वो हफ्ते में करती रहती हूँ। जैसे ही एक हफ्ते में कोई ना कोई चीज़ जो है अगर अंदर गिर जाए, लेकिन फ्रीज़र में क्योंकि बर्फ़ जमी होती है इसलिए इसकी क्लीनिंग ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रीज़र जो है वो तकरीबन 3-4 महीने के बाद में एक ही दफ़ा इसको अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि गोश्त ख़त्म हुआ हुआ था और जब तक गोश्त फ्रिज में रहे तो उसको फिर बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो मैंने ये सोचा कि अच्छा मौका है, जब गोश्त नहीं है तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि फिर बाद में और चीज़ें आ जाएंगी तो वो फ्रीज़र में इतनी स्पेस नहीं बचेगी। वैसे मेरा फ्रीज़र जो है वो थोड़ा छोटा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे करीब मार्केट नहीं है, तो चीज़ें ज़्यादा स्टोर करनी पड़ती हैं, और ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है यहाँ पे। फ्रिज के जो ऊपर का पोर्शन है उसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है, और अक्सर इसके ऊपर क्योंकि नज़र नहीं पड़ती तो डस्ट बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। लेकिन आज जब मैंने इसको अच्छे से सारा साफ़ किया तो फिर मैंने इसके ऊपर जो इसकी टॉप थी वो भी साफ़ कर दी। उसके बाद आ गई किचन की बारी। यहाँ पे मेरी हेल्पर जो है वो बर्तन धो रही है, और मैंने यहाँ पे ये ट्रे निकाली, और बर्तनों का पानी इसमें जाता है तो ये काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। वो अगर कहें तो साफ़ कर देती हैं, लेकिन कई दफ़ा उनको याद नहीं रहता। यहाँ पे कैबिनेट के बाहर जो है वो शीशा लगा हुआ है, और शीशे की सफाई किचन के अंदर बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि कई दफ़ा कुकिंग करते हुए ज़ाहिर है ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं, उसके अलावा वो धुआं वगैरह भी होता है। तो मैं कभी एक आध हफ्ते में इस शीशे को जो है वो अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, जो ग्लास क्लीनर होता है उसके साथ। और अगर पानी लेके करें तो फिर वो निशान छोड़ देते हैं, इसलिए मैं इस क्लीनर के साथ जो है शीशे की अच्छे से जो है वो सफाई कर देती हूँ। इसके बाद बर्तन धोने के बाद ये ट्रेस दोनों जो हैं मैंने ज़रा बाहर निकाल के रख दी हैं, ताकि थोड़ी सी हवा लगेगी तो ये अंदर से कैबिनेट जो है ये कहीं इसको फंगस ना लगे और ये चीज़ें अच्छे से ड्राई हो जाएं। यहाँ पे ये डीग्रीज़र है मेरे पास, जो एंटी ग्रीस होता है। ये मिस्टर मसल मैं लेके आई थी, और इसको मैं चूल्हों पे अच्छे से जो है वो साफ़ करने के लिए थोड़ी देर के लिए डाल के रख देती हूँ टाइल्स के ऊपर, जिस जिस जगह पे ग्रीस ज़्यादा होती है। किचन क्योंकि हमारी कुकिंग का स्टाइल ऐसा होता है कि उसमें ऑयल के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तेल का इस्तेमाल हमारे खानों में ज़रा ज़्यादा होता है, और चूल्हे के पीछे जो टाइल्स होती हैं उस पर जनरली बहुत सारा जो है वो इस तरह से खाने के सालन के पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं कुछ दिनों के बाद तकरीबन 10-15 दिन के बाद इस पे ये अच्छे से डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, 10-15 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है वो अच्छे से आप इसको साफ़ करें। ये देखें जी, मिस्टर मसल ये ग्रीस रिमूवल है, तो अच्छे से आप इसको साफ़ कर लें, और ये बड़ी आसानी के साथ साफ़ हो जाता है, बहुत टफ़ स्टेन्स नहीं होते। इससे ज़रा सॉफ्ट हो जाते हैं तो आपको साफ़ करना आसान हो जाता है। तो उसके बाद जो है वो किचन की सफाई में आज हमारा काफ़ी सारा जो है वो टाइम लग गया, लेकिन अगर आप एक तरह से एक दिन अच्छे से इसको क्लीन कर लें, महीने में एक दफ़ा भी, या 3 हफ्ते में इस तरह से, तो फिर बहुत सा टाइम जो है वो आपका निकाल जाता है। यहाँ पे भी ये जो क्लीनर था मेरे पास,
ये ग्लास एंड हाउस होल्ड क्लीनर, मुख्तलिफ़ चीज़ें साफ़ करने के लिए। इससे जिससे मैंने दूसरा शीशा साफ़ किया, इससे मैंने ये चीज़ें भी साफ़ कर लीं। और यहाँ पे बाद में आप देखें कि ये टाइल्स वगैरह जो है ये बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। आप इन पे हल्का सा कपड़ा मार दें तो उसके बाद ये बहुत अच्छे से जो है वो साफ़ हो जाती हैं। तकरीबन बस वंस अ मंथ ही मैं इनको साफ़ करती हूँ इस तरीके से, डीप क्लीनिंग जो वो होती है। अदरवाइज़ तो रेगुलर रोज़ के रोज़ जो है वो साफ़ हो जाते हैं। और ज़ाहिर है मैं घर पे ख़ुद नहीं होती तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि वो काम वाले इतनी डिटेल से सफाई करें। यहाँ जहाँ डस्टबिन रखी जाती है, इसको भी आज अच्छे से क्लीन करा के हमने कैबिनेट को ओपन कर दिया है। सारी कैबिनेट्स मैंने खोल दी हैं, 1 घंटे तक खुली रहीं ताकि किचन की खिड़की जो है वहाँ से हवा आए और उसके बाद ये चीज़ें अच्छे से ड्राई हो जाएँ। आज किचन की विंडो भी मैंने इस स्लैब के ऊपर चढ़ के अच्छे से जो है वो साफ़ की है। और घर अगर अच्छा हो तो आपको दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा सुकून होता है अगर आप साफ़ कर लें अच्छे से। और जिस दिन क्लीनिंग होती है बहुत ज़्यादा जो है वो आपको मेंटली जो है वो एक सुकून होता है। यहाँ देखें जहाँ पे आपके मसाले पड़े होते हैं, ये इसके ऊपर भी छोटी छोटी चीनी और पत्ती और वो चीज़ें जो है वो गिरती रहती हैं, तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद हम चलते हैं बाहर। और आज सारा दिन हमारा काम करते गुजर गया। अम्मी यहाँ पे कोई सूरतें वगैरह पढ़ रही हैं और मैंने यहाँ पे जो हमारे पास एक लाउंज में कारपेट का पीस है, रग था, उसको निकाला ताकि ये आखिरी चीज़ थी जो पिछले घर में मैं वॉश करके नहीं ला सकी शिफ्टिंग के दौरान, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि ये बहुत गंदा होगा। और अब यहाँ भी आए हुए हमें तकरीबन 2 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक टाइम नहीं मिला था। तो आज मैंने सोचा कि ये आखिरी चीज़ जो है इसको मैं ज़रूर साफ़ करूँगी क्योंकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान से पहले पहले मैंने इसको अच्छे से जो है वो क्लीन कर देना है। तो मैं अभी अंदर कुछ काम कर रही थी तो यहाँ पे ज़ैनब ने जो है इसके ऊपर पानी डाल दिया। और अच्छे से इसको पहले आप पानी डाल के रख दें और उसके बाद सर्फ जो है वो उसके साथ हमने इस पे ब्रश के साथ अच्छे से रगड़ाई की। एक साइड पे जो है वो बच्चे ऐसे काम बहुत आपको पता है शौक के साथ करते हैं। आधा मैंने साफ़ किया, आधा मेरी बेटी ने साफ़ किया। वो भी बहुत शौक से लगी हुई थी इसको साफ़ करने में, तो मैंने बहरहाल तेज़ तेज़ जो है वो हाथ मारे ताकि जल्दी से ये साफ़ हो जाए। और कारपेट क्योंकि बाकी घर में कारपेट नहीं है जिसकी वजह से कई दफ़ा बच्चे भी इतनी एहतियात नहीं करते, जूतों समेत ऊपर आ जाते हैं, तो फिर इसके ऊपर बैठ के खाना वगैरह भी हम खाते हैं तो वो अगर साफ़ ना हो तो बहुत एक गंदी सी लुक जो है वो देता है। लेकिन ये बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं अगर पानी की अवेलेबिलिटी हो तो ये बड़े आसानी के साथ आप इनको बड़ी जल्दी जल्दी जो है वो साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमने एक जगह जाना भी था शाम में, तो मेरा ये दिल था कि आज जो मैंने क्लीनिंग शुरू की है इसको मैं जल्दी से ख़त्म कर दूँ ताकि शाम से पहले पहले मेरा ये सारा काम जो है वो एंड हो जाए। गेट से बाद से अच्छा पहले तो फोल्ड करके पिछाड़ने हैं ना जैसे ज़रा पानी निचोड़ रहती है एकदम रखना पैसे। हाँ रखना पैसे, इतना गिला तो नहीं गेट से स्क्रीन ना इतना वजन गेट वजन तो ज़्यादा है ना, गिला गेट में कब्जे ही ना खोल देंगे। लेकिन हाँ मुझे क्यों गीला कर रही है? इसका बना रही है पाइप का। हाँ मामा चले ज़्यादा पैसे गेट में नहीं रखेंगे तो कहीं और रख लेंगे, लेकिन ये उठाएगा कौन? थोड़ा जाए छोटा चश्मा तक डाला भी नहीं है। नहीं फिर आलू बस हो गया ना साहब। हाँ। सोते पार मारो देना थोड़ी देर सब पूरे पानी पानी बन गया। अच्छा जी, आज सारा दिन सफाई करने के बाद जो है वो बहुत थकावट हो गई थी, लेकिन ये भी है कि बहुत तसल्ली थी कि चले रमज़ान से पहले सारा काम ख़त्म हो गया। और छुट्टी के अलावा तो मेरे लिए मुमकिन नहीं होता क्योंकि हम घर पे नहीं होते, तो इतनी ये जो तफसीली सफाइयाँ ये मुमकिन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैंने अपनी जाना है फ्रेंड की बेटी की बर्थडे पार्टी में, तो बच्चों के मैं कपड़े जो हैं वो तैयार कर रही हूँ। और इतनी देर में आपको ये भी साथ साथ दिखा देती हूँ कि जो कारपेट था हमारा वो हमने कहाँ पे रखा है। ये देखिए जी, स्प्रिंग का सीज़न है लेकिन मौसम इतना ज़्यादा एकदम से चेंज हुआ है। आज मैंने ये रज़ाइयाँ वगैरह भी रख देनी है, ब्लैंकेट्स निकालने हैं क्योंकि अब मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। बल्कि मैंने एक दफ़ा काम करते हुए ऊपर हल्का सा पंखा भी चला लिया। लेकिन बदलते हुए मौसम में बहुत जल्दी पंखे नहीं चलाने चाहिए क्योंकि उससे बंदा बीमार हो सकता है बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पे ये देखें कि जो हमारे घर के बाहर रैंप है उसके ऊपर मैंने कारपेट जो है वो ड्राई करने के लिए रख दिया क्योंकि अभी इसको उठा के दीवार वगैरह पे डालना बहुत वज़नी था। गीला होने के बाद इसका वेट बहुत बढ़ गया, तो हमने घसीट के इसको बाहर से ये जगह धो के यहाँ पे रख दिया। एक दिन इसको धूप लगेगी अच्छे से, ये खुश्क हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट डे इसको वॉल पे डालेंगे और उसके बाद ये सूख जाएगा और हम इसको दोबारा से अंदर डाल लेंगे।
इस वक्त टाइम हुआ है जी 5 और असर का टाइम है। बहुत ज़्यादा अभी भी गर्मी है। मैंने अभी तैयार होते हुए जो है वो पंखा चलाया हुआ था। हम जा रहे हैं अपनी एक फ्रेंड की तरफ, उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी है। चलिए आपको भी साथ लेके चलते हैं। बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, ये देखिए तैयार हो रहे हैं। भागो नहीं भागो नहीं। हेलो जैनब। हेलो। अच्छा जी, यहाँ पे हम मार्केट गए पहले, और जाने से पहले क्योंकि पार्टी में जाना था और बच्ची के लिए गिफ्ट लेना बहुत ज़रूरी था, तो गिफ्ट लेके पैक कर आया। और ज़ैनब ने हमेशा की तरह गिफ्ट अपनी गोद में रख लिया कि ये मैं ही दूंगी। छोटा बच्चा जो है वो घर में हमेशा इसी तरह से करता है कि जहाँ भी जाना हो वो चीज़ उसका दिल होता है कि वो मैं ही प्रेजेंट करूँ। और शुक्र है कि इस मामले में बच्चे जो हैं वो थोड़े से कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते हैं। वैसे आजकल बहन भाई बहुत मुकाबले करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन ये है कि इस मामले में वो समझ लेती हैं कि छोटी है तो चलो यही दे दे तो ठीक है। अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया था, और मगरिब के बाद हमारी इनविटेशन थी कि मगरिब के फ़ौरन बाद जो है वो केक कटिंग कर लेंगे। लेकिन हम जाने वाले सबसे पहले मेहमान थे। हमेशा की तरह बच्चे इंजॉय करते हैं, खुली जगह है और बहुत खूबसूरत है, तो हमारा ये दिल था कि हम टाइम पे पहुँच जाएँ। रोशनी में जाएंगे तो बच्चे ज़रा बाहर भी खेल कूद लेंगे, लेकिन जाते जाते हमें शाम हो गई, बाहर तो नहीं खेल सके। लेकिन ये है कि हमारे जाने के थोड़ी देर के बाद बाकी मेहमान भी आना शुरू हो गए थे, और फिर हमने केक कटिंग सेरेमनी जो है वो अटेंड की और उसके बाद डिनर किया, और बहुत ही हमें मज़ा आया। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें, ये जो खदीजा है ये अपने बाबा के पास उठाई हुई है जिसकी बर्थडे है, और ये केक काटने नहीं दे रही। और काटने क्यों नहीं दे रही? क्योंकि कार्टून कैरेक्टर जो केक के ऊपर था वो उसका फेवरेट है, और उसका ये ख्याल था कि शायद ये मेरा कोई खिलौना है या मेरी कोई फेवरेट चीज़ है जिसको ये काट के खा जाएंगे, और मैं इनको बिल्कुल नहीं काटने दूंगी। बहरहाल उसने इतनी चीखें मारी, इतना शोर किया कि आखिरकार उसके अम्मा अब्बा को जो है वो मजबूरन केक कटिंग सेरेमनी रोकनी पड़ी। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि चलें खाना पहले सर्व कर देते हैं, तब तक शायद बच्ची को बहला लिया जाए, और उसके बाद वो राज़ी हो गई तो हम केक काट लेंगे। मेरी फ्रेंड ने बहुत कोशिश की वक्फे वक्फे से बेटी को राज़ी करने की, लेकिन वो नहीं हुई। फिर यही डिसाइड किया गया कि पहले खाना सर्व कर दें, और उसके बाद किचन में जब वो बच्चों के साथ खेलने लग गई, वहाँ जाके हमने केक जो है वो जितने लोग थे उतने उसके पीसेस किए, उसको कट किया, और केक कटने के बाद जो है हमने वैसे ही लोगों को दे दिया। और बहरहाल उसको शायद नहीं पता चला एट दी एंड कि मेरा केक जो है वो कट चुका है और मेरा खिलौना जो है वो ख़राब हो गया। तो बच्चे, आपको पता है, इसी को कहते हैं मासूमियत। बच्चे जो हैं वो इनोसेंट होते हैं और उनको इन चीज़ों के बारे में जो है वो नहीं पता होता। लेकिन ये बहुत ही एक यूनिक सा इंसिडेंट था जो वहाँ पे हुआ। खाने में बहुत जी तकल्लुफ़ किया हुआ था मेरी फ्रेंड ने, और बहुत ही अच्छा खाना बनाया हुआ था। यहाँ पे केक आप देख लें कि हमने किचन में ले जाके बच्चों से छुपा के, कि कहीं खदीजा फिर देख ना ले कि कैरेक्टर जो है वो मेरा कट रहा है। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता सर्व करना शुरू किया, और ये खाने के बाद की कुछ फुटेज है, बच्चे वगैरह जो हैं वो खेल रहे हैं। हमें आते आते वहाँ से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि बच्चे बहुत देर वहाँ खेलते रहे। और उसके बाद जब सब मेहमान चले गए तो हम आने वाले तकरीबन आखिरी मेहमान थे। और उसके बाद जो है हम ड्राइंग रूम में बैठे, आपस में कोई गपशप लगाई, बच्चे जो हैं वो खेलते रहे, और बड़ा मज़ा आ रहा था एट दी एंड खैर वहाँ पे गपशप लगाने का। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है, कुछ ऐसे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जो मतलब फ्रेंड्स कम और आपकी फैमिली की तरह जो है वो ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद तकरीबन पौने 11 बजे हमें वहाँ से निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया था, और पौने 11 काफ़ी रात हो जाती है, लेकिन वीकेंड था, नेक्स्ट डे बच्चों की छुट्टी थी, तो इसलिए आने की कोई जल्दी नहीं थी। यहाँ पे आप देखें घर के साइड पे उनके बहुत ही खूबसूरत जो है ये जगह है। कभी दिन में जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दिखाऊंगी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। तो चलें जी, उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। इस दफ़ा वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई हमारी, और बनी पड़ी थी वीकेंड की, लेकिन क्योंकि कुछ मसरूफियत की वजह से एडिटिंग नहीं हो सकी तो मैं अपलोड नहीं कर सकी। अगर अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।